बचाव के लिए। जब मर जाते तो स्टेशन पर लेकर जाते उसे, क्योंकि रख देते हम तो रो पीट के बैठ जाते। पहले भी हुई थी, दिवाली पे ही हुई थी और होली पे भी हुई थी। हमारे त्योहार पे भी होती है ये हमारे त्योहार पे ही करते हैं। हाँ, इनका त्योहार मनाया जाता है तो हम कुछ नहीं कहते हैं, पर ये हमारे त्योहार पे ही लड़ाई करते हैं। कासगंज जिले की तीर्थ नगरी का मिश्रित आबादी वाला वो इलाका जहां कल भाई दूज के अवसर पर दो समुदाय में जमकर फायरिंग हुई, दहशत फैली, जमकर कई राउंड फायरिंग हुई। इस वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ। सबसे पहले पीछे की तस्वीर यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। इस समय पर यहाँ पर एहतियात के लिए तमाम पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। ये कासगंज जिले की तीर्थ नगरी सोरो का लहरा रोड है, जहां पर कल दो समुदाय कार पार्किंग के विवाद में आमने सामने आ गए। एक समुदाय की ओर से जमकर फायरिंग हुई, एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की गई और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। देखते ही देखते अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और मार्केट में एक के बाद एक शटर गिरने लगे। सबसे पहले पीछे की तस्वीरें दिखा देता हूं। आज भी इस इलाके में कई दुकानें जो है लगातार बंद हैं। कई दुकानों का शटर जो डाउन है। यहाँ पर हमेशा चहल पहल रहा करती थी, ये बाजार खुलता था, बाजार गुलजार होता था। लेकिन जब दो समुदाय आमने सामने आ गए तो दोनों समुदाय आमने सामने आने के बाद यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और एक के बाद एक दुकानें बंद होना शुरू हो गई। लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। जिस विवाद को बातचीत के माध्यम से सुलझाया जा सकता था, उस मामूली से विवाद में फायरिंग हुई। दोनों पक्षों की ओर से पथराव हुआ। कुल 6 लोग इस घटना में घायल हुए। लगातार बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि आखिर किस वजह से विवाद हुआ था। में फिर जब हमारे पापा तहरीर देने गए तो उससे पहले तू तहरीर देने जाता, क्यों नहीं गया तू? और फिर ये बता तेरे किधर लगी? और तू माँ बहन की गाली बकरा, तालियां पीट रहा, मेरे बाप गए थे तो और फिर पुलिस नहीं आई। अगर तुम्हारी बेटी को कोई गाली बकेगा तुम्हें बुरा लगेगा क्या? नहीं लगेगा? लगेगा। तो ऐसी मेरे बाप को बुरी लगी, तब भी उन्होंने कही मैं तो कानून से लड़ना जानता हूँ, वो तहरीर दिया है। जो फायरिंग हुई थी, पुलिस को तहरीर देने के बाद हुई थी या उससे पहले हुई थी? बात, क्योंकि पुलिस के पास फोन करा, पुलिस नहीं आई, मेरे पापा को लिटाल दिया, मार दिया, फरसा मारा, खून। जब मेरे 4 लोग थे मेरे घर पे और वो 100-150 लोग थे। ठीक है, किस लिए बनाते लाइसेंस? अपने बचाव के लिए। जब मर जाते तो स्टेशन पर लेकर जाते उसे, क्योंकि रख देते हम तो रो पीट के बैठ जाते। तो किसी के लगी गोली, हवाई फायर करा था। करेंगे वो तो इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा कोई नहीं है। पुलिस आई नहीं, पुलिस बाद में आई तलाशी लेने करके, हंसते हुए, दांत फाड़ते हुए। बातचीत से मसला सुलझाया जा सकता था? जा सकता था, पर पुलिस ने इसमें वो करा है, पुलिस मिली हुई है इसमें, पुलिस मिली हुई है। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा नाम है मौसरी। मौसरी नाम है। क्या घटना हुई थी? घटना जी भाई लला, हमारे लौड़ा आ रहा गाड़ी लेके, तो जाके गाड़ी बैक है रही 4 पहिया की, तो बाद इनके गाड़ी के पीछे लग गई। तो इनने कही अरे रोक भाई रोक भाई, तो जाने रोके पोके तो कछु ना लला और लोड़ा में हाथ मार दे हमान में। तो जे अब जो चल लोड़ा कोई है ना, एक का कहते घटना है यही नहीं बघेलन में, तो वैसे लोग भागे, कोई हो ही ना, कोई 2 जलेगा, कोई का कहते कहूँ गए, लोड़ा है ही ना कोई। अब एक लोड़ा देखे नहीं, मान लो क्या कहते ज्यादा रोआ पीट के जहाँ बैठा लो, फिर जगह ही नहीं, तब तक क्या कहते हैं इनने कदरवाई से पुलिस बुला लाई, गुंडा बुला लाई, इनने मुसलमान बंदूक ले आए, डंडा 24 ले आए। अब ले आए क्या कहते हैं झंझे जे वाला जहाँ देखे सड़क पे, सो ईंट मार लगा ऊपर छत पे से। अब ईंट मार लगा, इनने गोली मारे शुरू कर दी, 2-4 लोड़ा गए उससे घायल कर देंगे हमारे लोड़ा। गोली में प्री प्लान था क्या? गोली एकदम से बरसाना, ये तो मसला बातचीत से भी सुलझाया जा सकता है। तो हम भाई लोड़ा को तो ले आए ना, यहाँ बाद में मंसूबा बना लो ना मुसलमानों ने, तो मुसलमान बुला ला बंदा कदरवाई से, जब कदरवाई के रहने वाले हैं तो बन से बुलाए गए। और जो लोड़ा हमारे तो जहाँ सड़क पर घूमता है कहना कि दुकान है अपनी, तो एकदम जब लोड़ा पकड़ ला खींच लाए, तब जो लोड़ा गए 2-4 फिर बातचीत से जो मसला सुलझाया जा सकता था वो फायरिंग तक क्यों पहुंचा?
इन्होंने फायरिंग इसलिए करी थी, पहले तो ये फायरिंग कर रहे थे ऊपर, ये हमें दिखा रहे थे कि हम पे लाइसेंस वगैरह सब कुछ है, हम फायरिंग कर सकते हैं, पर हमने उनसे कुछ नहीं कहा था। हम तो यहाँ पे आ गए थे जब ये फायरिंग कर रहे थे, तो हम आ गए थे अंदर। हमने सोचा कि हमारे में लग नहीं जाए, अगर हमारे लग जाती तो आदमी खत्म हो जाता कोई भी। पर वही है कि ये फायरिंग पे फायरिंग कर रहे थे। कम से कम 150 या 100 लड़के वगैरह कादरवाड़ी से आए थे मारने के लिए आए थे। फिर उससे कहते हैं हमारे भैया वगैरह थे, तो वे अ, चले गए। फिर वो जब लड़के ज्यादा थे वहां पर, और हमने लड़ाई फड़ाई कुछ भी नहीं करी प्री प्लान था क्या? है। प्लान था क्या पहले से ही फायरिंग करना? हाँ, इनका था, इनका ये पहले से ही। और हमारे हमारे त्योहार पे ही ये ऐसे ही करते हैं फायरिंग वगैरह। ये हमारे त्योहार पर ही लड़के वगैरह आए, इनके कादरवाड़ी के रिवॉल्वर लगा के जाते हैं कि कोई त्योहार पे कोई लड़ाई फड़ाई हो जाए तो आर फायरिंग खोल लेते हैं ये। पहले भी हुई थी कभी कोई घटना ऐसे? हाँ, पहले भी हुई थी, दिवाली पे ही हुई थी और होली पे भी हुई थी। हमारे त्योहार पे भी होती है ये हमारे त्योहार पे ही करते हैं। हाँ, इनका त्योहार मनाया जाता है तो हम कुछ नहीं कहते हैं, पर ये हमारे त्योहार पे ही लड़ाई करते हैं। दोनों पक्षों से बातचीत की गई, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। हिंदू पक्ष का कहना है कि हमारे त्योहारों पर ही ऐसा क्यों होता है, जबकि मुस्लिम पक्ष की ओर से बयान आया है कि लाइसेंसी हथियार आत्मरक्षा के लिए होते हैं। हालांकि इलाके में तनाव का माहौल है। एहतियात के तौर पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और पुलिस लगातार मामले की जांच पड़ताल भी कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस की ओर से क्या कुछ कार्रवाई निकल कर सामने आती है। कैमरा पर्सन रोहित विश्वासी के साथ मैं आयुष भारद्वाज, देखते रहिए हमारा कासगंज।